हमेशा ऐसा होता है जहां लोगों की आस्था आकर टिक जाती है। हमारा सफर अक्सर ऐसे ही हालातों पर आकर रुक जाता है जहां लोगों की आस्था होती है। लेकिन आज हम आस्था के केंद्र में नहीं बल्कि एक ऐसे केंद्र में जाने वाले हैं जहां का इतिहास अपने आप में बड़ा प्राचीन है। लोगों का ऐसा कहना है और कई किंवदंतियां वहां से जुड़ी हुई है। एक गांव ऐसा जो शहर की चौकाधोक से अलग है, जहां वाहनों की सनसनाहट सुनाई तो देती है लेकिन आधुनिक भारत का दर्शन के साथ वहां पुरातन इतिहास का आपको दर्शन जरूर होगा। चलते हैं हम उस गांव में जिसका नाम है खिमलासा। भव्य और पुराने भारत की संस्कृति के रूप में, विशाल गुम्बद, मचान, नक्काशी के रूप में, और यही है खिमलासा नगरी। इतिहास हमेशा उसे याद करता है जिसने जीत हासिल की हो। इतिहास उसे याद नहीं करता जिसने हार को अपना नसीब बना लिया हो। शायद यही बात है कि खिमलासा की यादें अब जीवित किसी पुस्तक में नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि ये गौरव और अपने अस्तित्व की लड़ाई में आज भी बुलंद इमारत का शहर है। आधुनिक भारत का चित्रण भी यहाँ देखने को मिलता है। वाहनों की चौकाधोक में बाजार गुलजार नजर आता है, लेकिन एक समय यहाँ चारों तरफ वीरानी पसरी थी और पूरे नगर की आबादी किले की दीवारों में सुरक्षित रहा करती थी। खिमलासा गांव 24/90 उत्तर तथा 85/20 पूर्व में स्थित है। यह ग्राम सागर से लगभग 71 किलोमीटर उत्तर पश्चिम तथा इटावा से इटावा मालथोन मार्ग पर 18 किलोमीटर दूर स्थित है। खिमलासा गांव पहुंचने के लिए खुरई के अलावा बीना, भानगढ़, कंजिया और दक्षिण में मालथोन से भी पहुंचा जा सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा। हर बार मेरे अंदर से एक जिज्ञासा आती है एक नई जगह जाने की, एक ऐसी जगह जहाँ का इतिहास भी हो, एक ऐसी जगह जहाँ की कई बातें, कई किस्से, कई कहानियां आज भी जिंदा हो। आज हम उसी तरह एक ऐसे क्षेत्र में आ चुके हैं जो एक पहाड़ी पर बसी एक छोटी सी बस्ती तो जरूर है, लेकिन इसका इतिहास कोई छोटा नहीं बल्कि इसका इतिहास काफी प्राचीन है। इस गाँव का नाम है खिमलासा और यहाँ हम जानेंगे कि यहाँ क्या इतिहास है और क्या यहाँ का महत्व है। कभी सुनने में आता था कि बसी पहाड़ी पर यह धरती, चारों तरफ हरियाली है, मेरी ये खिमलासा नगरी, ऐसी ही कुछ एक बातें थी, जो पंक्तियां थी, गुनगुनाई थी किसी ने। लेकिन उन पंक्तियों में सच्चाई कितनी है, यहाँ का इतिहास कैसा है, वह देखने के लिए हम यहाँ के किले पर आ चुके हैं। और किले की बात क्या करें, यहाँ कभी सुल्तानों ने राज किया था और आज भी इस धरती को पावन बना देती है, इतिहास के गौरव को और आगे बढ़ा देती है। इस नगर की स्थापना एक मुसलमान सरदार ने की थी, किंतु नगर स्थापना से पूर्व यहाँ पर प्राचीन मानव निवास करता था, जिसके अवशेष भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। यह नगर पन्ना नरेश अनूप सिंह के अधीन था, जिसके अंतर्गत 283 वर्ग मील के क्षेत्र में
करीब 185 गांव आते थे। संपूर्ण खिमलासा अपरिष्कृत पत्थरों से निर्मित किले की दीवारों के बीच रहता था। प्राचीरों की लगभग ऊंचाई 20 फीट थी, तो समय के साथ साथ किले की दीवारें अब जर्जर हो चुकी हैं। तत्कालीन परंपरा के अनुसार यहाँ के शासक ने एक बुजुर्गदार किले का निर्माण नगर के मध्य करवाया था। हर पत्थर पर नक्काशी, हर इबादत कुछ ना कुछ कहना चाहती है। यहाँ चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन एक बात यहाँ जरूर बार बार सुनाई देती है कि यहाँ का इतिहास अपने आप में गौरवान्वित करता है इस धरती को। अपने आप में यहाँ का माहौल ऐसा हो जाता है कि लोगों को कहना पड़ता है कि खिमलासा अपने इतिहास के नाम से जाना जाता है। खिमलासा उस धरा के नाम से नहीं जाना जाता जिस धरा में कभी कत्लेआम हुआ था, बल्कि खिमलासा की जागीर जो यहाँ के राजा थे उन्होंने ऐसी फैला के रखी थी। उस जमाने के भारतवर्ष में खिमलासा का नाम अपने आप में एक मुकाम रखता था। इस किले में सबसे सुंदर इमारत है नगीना महल। नगीना महल में यानी यह रानी का महल हुआ करता था। रानी यहाँ अपनी प्रजा को निहारती थी। अब इसमें 3 तल दिखाई देते हैं, लेकिन नगीना महल के कभी 4 तल हुआ करते थे। 1 तल घड़ा और 3 तल आज स्पष्ट है। आभूषणों में नगीना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और नगीना से सुसज्जित थी यह भव्य इमारत। नगीना महल, जिसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि यहाँ पर नगीने एक जो रत्न होते हैं वह चारों तरफ से सुसज्जित थे और रानी यहाँ से अपनी प्रजा को निहारती थी। ऐसा ही है यह किला जिसका नाम है नगीना महल। वैसे तो पूरे खिमलासा को चारों तरफ से 4 दीवारी के अंदर बंद रखा गया था, जिसमें दरवाजे भी थे और उन दरवाजों पर पहरा दिया जाता था, जहां ऊंची ऊंची मचान बनी थी। लेकिन किले की 4 दीवारी को भी 4 मचानों ने घेर के रखा था और हर गुम्बद पर पहरेदार तैनात हुआ करते थे। इस किले के आसपास यानी किसी का अगर आक्रमण होता है और वह नगरी के अंदर प्रवेश भी कर देता है, तो भी किले को सुरक्षित बनाने के लिए काफी प्रयास किए गए थे और जिसके अब यत्र तत्र अवशेष देखे जा सकते हैं। जहाँ का इतिहास इतना पुराना हो तो वहाँ धार्मिक आस्था का केंद्र भी होता है। खिमलासा किले में एक पंचपीर की दरगाह है, जिसके बारे में ऐसी किंवदंती चली आ रही है कि एक रात में 5 भाइयों ने इस मजार के चारों तरफ के एरिया को बनाया था, लेकिन सुबह किसी ने चक्की चला दी, क्योंकि शर्त के मुताबिक बात यह थी कि चक्की चलने के पहले ही इस मजार को बना देना है। और किसी को क्या पता था कि चक्की जैसे ही चलती है मजार में वो ही लोग दफन हो जाते हैं, और यही है पंचपीर की दरगाह। एक रात में की गई पत्थरों पर नक्काशी और
चारों तरफ से दिखने वाला यह सुंदर क्षेत्र है पंचपीर की दरगाह, जहां माथा टेकने के बाद लोग यह कहते हैं कि उनकी हर मुराद पूरी हो जाती है। तो साथ में यहाँ लोग कहीं कपड़ा बांध देते हैं तो पॉलीथीन से भी अपनी मन्नतों को बांध देते हैं। ऐसी मान्यता है कि पंचपीर की दरगाह पे जो भी मनोकामना बंधन के माध्यम से बांधी जाती है, पंचपीर भगवान उनकी मनोकामना जरूर पूरा कर देते हैं। चाहे हिंदू शासकों की बात करें या मुगल शासकों की, दोनों ने यहाँ अपनी हुकूमत की है। तो साथ में यहाँ अंग्रेजी हुकूमत भी आई और वहाँ इन्होंने शासन किया। अंग्रेजी हुकूमत आने के बाद ही भारत आज़ाद हो जाता है और यह पत्थर की चारदीवारी आज किले के रूप में बस एक ऐतिहासिक इमारत बन जाती है। इस गांव का पुरातन अध्ययन करना उतना सरल नहीं है जितना कि अन्य स्थानों का। यहाँ की प्राचीन संपदा यत्र तत्र बिखरी हुई है अवशेषों के रूप में। संपूर्ण ग्राम में बिखरी पड़ी कलाकृतियां आपको अतुल्य भारत का दर्शन करा सकती है, और लेकिन इसे पिरोना कठिन भी हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर 12 मुखी शंकर जी की प्रतिमा भी स्थापित है। ऐसे लोगों की कहना है कि यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और माथा अगर एक बार टेकते हैं और अपनी मुराद शंकर जी के सामने सुना भरते हैं तो उनके सारे कष्ट भगवान हर लेते हैं। अवशेषों से ज्ञात होता है कि यह स्थान धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। यहाँ पर धार्मिक गतिविधियों पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं था। लगभग सभी संप्रदाय के लोग अपने अपने इष्ट देव की उपासना अपने अपने धर्म के अनुसार करते थे। प्राप्त जानकारियों से यह मालूम होता है कि यहाँ पर वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपति, सौर, जैन एवं मुसलमान संप्रदाय के लोग निवास करते थे। प्राचीन इतिहास में विष्णु के 24 अवतारों का उल्लेख प्राप्त होता है, तो उन अवतारों में से कुछ अवतारों की प्रतिमाओं का अवशेष खिमलासा से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर शिव के विशाल मंदिरों के अवशेष प्राप्त होते हैं। आज भी सैकड़ों लोग उन शिव मंदिरों का प्रयोग शिव उपासना के लिए करते हैं। प्राप्त मंदिर अवशेषों के अध्ययन से यह साफ हो जाता है कि दीवारों पर विभिन्न विभिन्न प्रकार की कथानक अंकित किए जाते थे, जिसके आधार पर हम शिव के महत्व को समझ सके। तत्कालीन समाज में धर्म की होड़ लगी हुई थी। प्रत्येक संप्रदाय का व्यक्ति इस बात की ओर विशेष ध्यान देता था कि उसके संप्रदाय के लोगों की संख्या अधिक हो। इस कारण से इस गांव में शैव संप्रदाय के निवासी स्थायी रूप से निवास किया करते थे।
प्राचीन काल से गणेश उपासना का प्रचलन भारतवर्ष के अनेक भागों में था, पर इसके अवशेष खिमलासा में आज भी देखने को मिल जाते हैं। पत्थरों पर की गई उम्दा नक्काशी हर पहलू अपनी एक अलग कथा और कहानी कहता है, और अपने आप में यह नक्काशी सभी की अलग अलग है और खास भी। इस किले के मुख्य द्वार पर एक तोप का हिस्सा रखा हुआ है। ताज्जुब की बात है कि जब हथेली से इसे नापा जाता है तो एक छोर की गणना और दूसरे छोर की गणना अलग अलग होती है, यानी एक छोर का सिरा अगर कोई और गणना कहता है तो दूसरे छोर से अगर गणना की जाए तो अलग ही आकलन होता है। चौकीदारी मतलब इस किले की आप चौकीदारी करते हैं, तो यहाँ किन लोगों का आना जाना रहता है? पूरे बस्ती का पानी भरवे आते हैं इस बावड़ी से। तो ऐसा यहाँ पानी की समस्या है क्या इस गाँव में लगते हैं पानी की, लेकिन इस बावड़ी का पानी नहीं सूखता? कभी आपने सुनने में आया किसी के मुंह से कि कभी इस बावड़ी का पानी सूख गया? नहीं, अभी नहीं सुना। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि इस बावड़ी का पानी कम हुआ, सूख गया हो। नहीं, यानी हजारों ग्रामीणों की यह प्यास हो जाती है बावड़ी। दो जल स्रोत इस किले में बने हुए हैं। एक का उपयोग आज भी रहवासी करते हैं तो दूसरे का उपयोग अब कम ही लोग। लेकिन खास बात यह है कि पूरे क्षेत्र में जब जल स्रोत सूख जाते हैं तब यही बावड़ी लोगों की प्यास बुझाती है, और किसी ने शायद इसे सूखते नहीं देखा। यहाँ 12 दरी बनी हुई है। 12 दरी यानी 12 कमरों का एक आशियाना। लोगों का ऐसा कहना होता था कि यहाँ पर छुपे रूप से सैनिक रहा करते थे, और यही सैनिक यहाँ इस महल की सुरक्षा करने की कवायद भी करते थे। तो साथ में यहाँ लोगों का यह भी कहना है कि अगर एक किले से आप दूसरे किले के मार्ग पर जाना चाहते हैं तो इस 12 दरी की भूल भुलैया में आप खो ही जाएंगे। खिमलासा केवल इसीलिए नहीं जाना जाता कि यह गांव बहुत छोटा है। खिमलासा इसलिए भी नहीं जाना जाता कि यहाँ एक किला बना हुआ है। खिमलासा इसलिए भी जाना जाता है, कभी आपने एक फिल्म के वो गाने सुने हो, गुनगुनाया हो, पान खाए सैया हमारो, या आपने ये गाना गुनगुनाया हो कि दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाए। ये मशहूर फिल्म तीसरी कसम के गाने हैं, और इस फिल्म की शूटिंग खिमलासा में हुई थी। ये एक अपने आप में उपलब्धि है। आज इस क्षेत्र का क्षेत्रफल पहले से काफी ज्यादा हो चुका है। आज इस क्षेत्र की जनसंख्या पहले से अब ज्यादा हो गई है, लेकिन आज भी इतना जरूर यहाँ पर नहीं बदल पाया कि गौरव गाथा पहले भी यहाँ की प्राचीनतम थी, और आज भी निसंदेह इस स्थान का एक अलग ही महत्व है।